चलो रिफर नंबर 29, लास्ट पेज ऑफ द पेम्पलेट. ओके, नो इश्यू मॉक्स. नाउ अभी तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एरर, इक्वेशन ऑल क्लियर? क्या अभी भी उसके अंदर कंफ्यूजन है? चलो जिसको वो तीन मेथड क्लियर है, शो मी थम्स अप. जिसका नहीं है, हाँ वो डाउन. क्योंकि आज हमें वो ही वापस रिपीट करना है. गुड 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 गुड. पहला सबको समझ में आ गया. गुड. ओके 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 ओके. तो जैसे हमने वीडियो लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, आज वापस वही चीज हम करने वाले हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पेपर सेट अगर आपने देखा हो तो अब तक हार्डली एक या दो बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पूछा है. अदरवाइज दे ऑलवेज गो फॉर अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अगर आपने किसी ने अगर समरी में, तो हाईएस्ट था इक्वेशन, उसके बाद ट्रायल एरर एंड रिपीटेड का नंबर आता है. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज वापस वो रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को ये तीनों मेथड का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना हो तो जो एग्जांपल रिपीटेड का है वो आप ट्रायल एरर या इक्वेशन से, या ट्रायल एरर या इक्वेशन का एग्जांपल आप बाकी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो. हाँ, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेप लेडर वो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते. बट हमारे ये जो तीन मेथड, दैट इज रिपीटेड, ट्रायल एरर एंड इक्वेशन, ये तीनों मेथड के एग्जाम्पल रिमेन कॉमन. यानी एक का एक एग्जाम्पल दूसरी मेथड से वो लोग पूछ सकते हैं. एंड आज का जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 29, वो हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. सर नहीं तो ट्रायल एरर लख्यू છે. हाँ मुझे पता है, बट हमें क्या करना है? तीनों मेथड से. हाँ આપણે 24 વાળો છે ને, તમે हाँ કયા એ કરાયેલો તેમાં મને પેલું 10% વાળા બધા છે ને, हाँ તે વાળું કઈ સમજ નહીં પડ્યું. S&T વાળું ओके. તે ખાલી એકવાર બતાવી દેજો ને, મને ખાલી સમજાઈ દો. श्योर 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 श्योर. बट अपने ये 29 खत्म करें, उसके बाद हाँ, हाँ. 24 भी डिस्कस करते हैं. સારું સારું સર. है ना? ओके. चलो तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 29. पहले हम जा रहे हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हाफ पेज ड्रॉ करके रखना. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ना प्राइमरी का आपको आंसर दिया है, ऊपर गलती से लिखा है एबीसी, जबकि टेबल के अंदर है STUXY. मैंने STU लिखा है, तो आप एबीसी की जगह पे STU कर देना. कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर था 325, 3 लाख, 2 लाख 50,000, वो थे तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के. 60,000 एंड 50,000 वो था हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का. एंड आपको परसेंटेज दिए है फॉर अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. ओरिजिनल सम में पूछा है सिर्फ ट्रायल एरर, बट जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक से, यानी सॉरी कमिंग आपके लिए होगा लास्ट वीक फॉर द कॉस्टिंग एज वेल एज ओवरहेड चैप्टर. उसके बाद वी स्टार्ट विद द टैक्सेशन. इसलिए चलो ये एग्जांपल हम वापस तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी एग्जांपल मैंने कवर किए हैं वो ट्रायल एरर इक्वेशन है, तो इक्वेशन मैंने मेथड को इंटरचेंज नहीं किया. बट प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल हम तीनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो चलो रेडी विद द ड्राइंग, स्टार्ट करें. यस सर. मिनट सर. हाँ हाँ हाँ. चलो जब ड्राइंग हो जाता है थम्स अप दिखा देना, तो मुझे पता चले कि आप रेडी हो सॉल्व करने के लिए.
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम आपको STU करने हैं इंस्टेड ऑफ ABC। ना करो तो भी आंसर वही आएगा। साथ में सॉल्व करके बाद में छोटू अपने तो साथ में जाए। हाँ ये सर ખોટું વેઇટ કરવાનો નહીં આપણે ફટાફટ। ना ड्राइंग में बहुत टाइम लिया तुम लोगों ने। अच्छा તમે ટ્રાયલ એરર લખ્યું હતું ને। यस वी रेडी? ओके ऑलमोस्ट अब सब रेडी लग रहे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ लोगों ने तो स्टार्ट कर भी दिया। तो ऑलवेज क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अमाउंट ऑफ S 3,25,000, T 3 lakh, U 2,50,000, X 60,000 and Y 50,000। ओके सबका टोटल 9,85,000। 9,85,000। 9,85,000। चलो वन बाय वन। सबसे पहले किसके आएंगे? ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट। ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट। चलो एक्स डिपार्टमेंट का रेशियो क्या है? 30-10-40-20। 30-10-40। रेशियो लिखने के बाद 2 बार एग्जाम में चेक करना प्लीज, क्योंकि जहां से जो स्टेप से आपने गड़बड़ किया ना आगे के मार्क भूल जाना। तो यहाँ पे -60,000, एक्स में -60,000। तो कैलसी पे 60,000 इंटू इक्वल टू, चलो उसका 60,000 का 30%, 18,000, 10% 6,000, 40% 24,000 and 20% 12,000। Make the total। हाँ the total of S 3,40,000, 3,06,000, 2,74,000, 62,000।
डन। चलो अब किसकी बारी? ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट। ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट। चलो वाई डिपार्टमेंट रेशियो क्या है? 30 30 30 10। 30 30 30 10। तो y में माइनस होगा 62,000। y में माइनस 62,000। तो 62,000 का 30% 18600। 18600 सेम 18600 18600 एंड 10%। 10% तो कितना होगा? 6200। 6200 अगेन टोटल। चेक कर लेना टोटल। 361,600, 324,600, 292,600। हाँ सर 6200 बराबर एंड लास्ट वाला 0 भी बराबर है। बस अब तो कॉपी पेस्ट करते जाओ एक्स वाई। चलो स्टार्ट विथ ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट। यस रेशियो क्या आएगा? 30 10 40 20। 30 10 40 20। चलो यहाँ पे माइनस एक्स में माइनस 6200। एक्स में माइनस 6200। तो 6200 इंटू इक्वल 6200 इंटू इक्वल टू 0.3 इक्वल टू 1860। 0.10 620। 0.4 2480 and 0.2 1240 टोटल। कैलसी पे टोटल कर रहे हो ना तो हमेशा लास्ट दो वाले पहले लिख देने की, क्योंकि एक में 0 लिखना और एक के अंदर सेम अमाउंट ही लिखना है, यानी सिर्फ पहले तीन का ही टोटल करना है। टोटल 363,460, 325,220, 295,080 and 1240। Overheads of Y department। 30 30 30 10। 30 30 30 10। Y में माइनस 1240। Y में माइनस 1240। तो 120 इंटू 0.3 372 372 372 and 10% 124।
टोटल okay, make the total as 363,832, 325,592, 295,452 एंड लास्ट दो तो आपको बताइए। ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, चलो एक्स का रेशियो क्या था? 30-10 40-20, 30-10 40-20। चलो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि एक स्टेप आएगा ऑब्वियसली। चलो तो कैलसी पे 124 इंटू इक्वल टू 0.3 37, then 12 0.4 5050 एंड 0.2। अब 0.2 में आता है 25, 0.2 में आता है 25, बट लास्ट डिजिट हमें मैच करना है। देखो 7 + 2 9 + 5 हो जाएगा तो ना 25। ये लास्ट डिजिट मैच करना मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। टोटल आराम से ध्यान से टोटल लिख लेना। टोटल बोलने में भी तकलीफ हो, ऐसे टोटल है। एंड फाइनल स्टेप ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट। अगर कॉलेज के अंदर एक स्टेप ज्यादा दिखे तो टेंशन मत लेना, आंसर वही होगा। अब देखो 25 25 25 अगेन मैं सिर्फ इसकी बात करूं एक्स डिपार्टमेंट की। एक मिनट थोड़ा ध्यान दे देना। हाँ, अगर 25 का अगर आप 10% करोगे तो 2.5। अगर आपने 3 रुपीज अगर एक्स डिपार्टमेंट को दिए, 2 रुपीज या तो 3 रुपीज जो भी, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि भाई ये जो 25 है वो STU में, ऐसे भी रेशियो 30 30 30 ही है तो इक्वली दे दो। 8 8 9। सर मैं पहले वाले को 9 दूं तो चले कि ना चले? रीमा चले? हाँ सर। हाँ, किसी को भी देना हो 1 रुपए, ना आंसर को फर्क पड़ेगा ना आपके मार्क्स को। तो फाइनल टोटल फॉन्ट के इतने छोटे हो गए भाई। अभी बराबर। क्लियर? एंड ये 3 का टोटल क्रॉस चेक करना है हमेशा। यस 9,85,000 9,85,000 टोटल होना चाहिए।
9,85,000 टोटल होना चाहिए। विपन, यस सर। क्लियर? चलो अब यही एग्जांपल हमें सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। यही एग्जांपल सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा टास्क क्या होगा पता है? टेबल के फॉर्मेट याद रखना। सर इतने सारे सम, इतने सारे फॉर्मेट। हाँ अब बस एग्री करता है। ट्रायल एरर याद है ना? हाँ, पहले x टू y, y टू x। ये तो सिर्फ 7-8 लाइन का बना दो, दैट्स इट। निर्भय, निर्भय उधर? हाँ सर। हाँ भाई, कॉलेज में सब कुछ बराबर चल रहा है? खबर नहीं सर, मैं तो बहुत टाइम થી હમણાંનો ભર્યો નથી આવું ના ચાલે યાર। સર। વચ્ચે બીમાર હતો એટલે પછી ભર્યું જ નથી। 2 અઠવાડિયા ઉપર થઈ ગયા। ક્લાસમાં કોઈને ડ્યુટી સોંપી દેવાની। કોણ અટેન્ડ કરતા है और एनीवन? હા પણ સર એકલું યાદ છે કે ઓવરહેડ તો ક્યારનું પતી ગયું છે કોસ્ટિંગમાં। તો અત્યારે કયું હતું એક્ઝેક્ટ યાદ નથી। યુનિટ 3 નો કોઈક ચેપ્ટર ચાલી રહ્યો છે। अच्छा यूनिट 3 में पहुंच गए वो लोग? टू फास्ट, टू फास्ट। भाई अपना होमवर्क ध्यान दोगे ना उसकी वजह से, अदरवाइज तो ये अपना कब का खत्म हो गया होता। चलो रेडी विद द ड्राइंग, स्टार्ट करें। हाँ सर हमने तो कर भी दिया। ओके हाँ 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 हाँ, चलो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ एक्स एंड वाई का अमाउंट लिखना है 60,000। હા સર કોસ્ટ શીટ ચાલે છે। ओके गॉट इट। बट हम अब स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन एंड उसके बाद थर्ड यूनिट पे जाएंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है शैली? फर्स्ट लाइन में क्या लिखूं? हाँ बोल बोल। x ના percentage find કરવાના 10% છે ને તો 10 के 20, बस इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि x टू y में और y टू x। पहला एक लाइन लिया तो बाकी का सब क्लियर है। मेहिक, x टू y में कितना परसेंटेज जाएंगे? 20 सर 10%। आपको कैसे देखना है? x वाला रो देखना है, x में से y डिपार्टमेंट में कितना है? 20%। यानी यहां पे लिखना क्या है? 20% ऑफ x टू y। तो यहाँ पे 0 और इसका 20% 12,000। ओके, फर्स्ट में टोटल करना है एंड लास्ट स्टेप में बीच में कोई जगह पे टोटल नहीं आएगा। ओके, अब
X2Y में 20 था, तो Y2 में कितना है? 10%. यस, तो 10% ऑफ Y2X, तो 62,000 का 10%, 6200, यहाँ पे 0, वापस 20% ऑफ X2Y पे 0 और 6200 का 20%, 1240. अगेन 10% ऑफ Y2X, तो 1240 10%, 124, 20% ऑफ X2Y, तो 20% कितना होगा? 25, एंड 10% होगा आपका 3. कोई 2 लिखेगा तो भी चलेगा, किसी ने 3 लिखा है तो भी चलेगा, बट अब आपका आंसर आएगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जाना नहीं है, और यहाँ ये टोटल तक हमें टोटल करना है. यहाँ पे मैं लिख दूं टोटल, और यहाँ पे भी लिख दूं टोटल. तो बहुत जल्दी गया आरुषि. चलो 5 लाइन का टेबल बना दो. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पर्टिकुलर टोटल बेसिस रेशियो, आयुषी. यस सर. अच्छा आप हो, आप तो सिर्फ फैन दिख रहा है मेरे को, क्या बहुत सारे फैन आज ऑन है. लेबर इजी है कि ट्रेड, क्या लगता है? ओवरहेड्स. टाइम जाए बट सर आंसर कंफर्म आ ही जाए. हाँ, लेबर के अंदर एक एडिशन हुआ है, टेलर का प्लान. ओ सर आटलू ओछું હતું. हाँ, एक और सम जो मैरिक था ना, बस ऐसा ही. मैरिक के अंदर 3 स्लैब थे, टेलर के 2 स्लैब है, यानी मैरिक का एग्जांपल ही हमें टेलर से सॉल्व करना है. स्टार्ट करें. अभी भी सबकी फेसेस नीचे है, यानी ड्राइंग चल रहा है. ओके, स्टार्ट विथ overhead as per primary distribution. Overhead as per primary distribution, 3,25,000, 3 lakh, 2,50,000,
60,000, 50,000, ये सबका टोटल 9,85,000, 9,85,000। नेक्स्ट लाइन में ओवरहेड्स ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, जो रिपीटेड में करते हो बस डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही करना है, बट क्या आएगा इंस्टेड ऑफ माइनस 60,000, इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग 60,000 हम माइनस कितना करेंगे 66327, एक्स में माइनस कितना करना है 66327, ऊपर जो एक्स का आया है वो हमें माइनस करना है। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे रेशियो लिखना भूल गया, तो रेशियो क्या था 30, 10, 40, 20, 30, 10, 40, 20। हाँ तो यहाँ पे तो कैल्सी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो 66327 इंटू इक्वल टू 66327 इंटू इक्वल टू चलो 0.3 इक्वल टू 19898, 19898, 0.10 663, 6633, 0.4 2531, 2631, and 0.2 13265, 13265। एंड देखो जब ये लास्ट डिफर करो तो मैच कर लेने का, देखो ये 50 प्लस 13265 यानी ये हो जाएगा 63265, यस ये तो मैच हो गया, बट अब हमें लास्ट डिजिट को मैच करना है कि भाई 1 रुपया कम या ज्यादा तो नहीं है, तो 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 प्लस 5 17, 17 का 7, चलो सब कुछ बराबर है, इट्स मैच। ओके, ओवरहेड्स ऑफ वाई डिपार्टमेंट, हाँ उसमें रेशियो क्या था 30 30 10, 30 30 30 10, और यहां पे माइनस कितना करना है 63265, 63265। अब देखो अब x में टोटल होना कितना चाहिए, ये चाहिए 66327, यानी पहले इसका 10% है ना, इसका 10% यहां पे लिख दो 6327, 6327। हाँ अब देखो कैलसी पे 663,265 इंटू 30%, यानी सब में कितना आना चाहिए 18980, 18980, बट सब में वो अमाउंट आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो पहले तो जो अब आप मत लिखना, अब आप मत लिखना, मैं सिर्फ लिखता हूं 18980, 18980, 18980। अब देखो लास्ट डिजिट को अगर मैच करोगे ना, आपको लिखना नहीं है, लास्ट डिजिट को मैच करोगे तो कितना हो जाता है 7, जबकि यहाँ पे है कितना 5, यानी दो जगह से हमें 1 रुपया कम करना है, दो जगह से हमें 1 रुपया कम करना है। तो चलो किस में करूं, जानवी जहां बोले वहां पे, जानवी किस में से माइनस करना है 1 रुपया, STU में से, फर्स्ट में 18980, हाँ यानी आपने TNU में से माइनस किया, हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 18979, यानी यहाँ पे 18979, डन।
अगर किसी ने एस एंड टी में से 1 रुपया माइनस किया हो तो भी चलता, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मार्क्स को। ओके, एंड चेक करो, ये 3 का टोटल होना चाहिए, हो गया 9,85,000। $9,85,000। अब देखो ये आंसर अगर आप रिपीटेड के साथ कंपेयर करोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर, 781210। हाँ, इसकी जगह क्या है हमारा 7612, यानी 1 रुपया यहाँ पे कम है और 1 रुपया यहाँ ज्यादा है। देखो, यानी ये अगर हम चेंज कर देते 1 रुपया उधर तो दोनों के आंसर सेम आते, दोनों के आंसर सेम आते। एंड आप सबका फेवरेट मेथड, इक्वेशन। कोने इक्वेशन में बहुत मजा आवे छे? चलो अर्पिता मैडम एक, कौन सॉल्व करवाए जे इक्वेशन? चेक करते कितने हैंड रेज आते। छोड़ो नहीं ना, ऐसा जोड़ा ना, वो इज्जत जाए कुटी। अगर इक्वेशन ही सॉल्व करना होता तो सर मैथ्स नहीं लिया होता, कॉमर्स में थोड़ी आते। ना ना, तो भी कोई तो हेल्प करेगा। सागर, Yes, sir. रेडी इक्वेशन? Yes, yes. ओके, तो चलो आप अपने आप को अनम्यूट ही रखना एंड स्टार्ट विथ, आप बोलते जाओ मैं सॉल्व करता जाऊंगा। चलो पहला x का इक्वेशन क्या बनेगा? 60,000 plus 20% y. यस, तो फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 60,000 प्लस y का कितना परसेंटेज? 20. 10% ऑफ y। आपको रो चेक करना है, y में से x में कितना आ रहा है। Okay. ओके, बस अगर एक बस ये 10 का 20 हो गया ना तो गए। चलो हाँ, तो अब दूसरा इक्वेशन सिंपल है कि y का अमाउंट कितना है? 50,000 plus 50,000 20% of x. 20% ऑफ x। ये इक्वेशन 1 और ये 2। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो x इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.10y and y equal to 50,000 plus 0.20x। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये 0.1 को उस साइड ले जाने का इज इक्वल टू। यस, यानी जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 0.10y is equal to 60,000। सेम वे y minus 0.20x is equal to 50,000।
नेक्स्ट y minus 0.2x is equal to 50,000, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने का। बट उसके पहले हाँ 5 से मल्टीप्लाई तो करने का, एक स्टेप आप बीच में भूल गए। पहले तो x के नीचे x एंड y के नीचे y। हाँ हाँ, अगर कोई 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये देखो, ये x के आगे माइनस साइन है, यानी यहाँ पे आएगा माइनस 0.20x प्लस इज इक्वल टू 50,000। ओके, कौन से इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? नीचे वाले को 5 से। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0.1। अब देखो, अगर यहाँ पे 0.20 है, हाँ अगर नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो x x कैंसिल हो जाएगा एंड आपको y की वैल्यू मिलेगी। एंड अगर ये 0.10 है, अगर आपको x फाइंड आउट, यानी या तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो या तो सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, ये बीच में। और बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा रूल है कि भाई हम x को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो x को फाइंड आउट अगर करना है तो ये y को अगर 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई तो ये 1 बन जाएगा। यानी आपको क्या लिखना है, इक्वेशन 1 के बाजू में, इक्वेशन 1 के बाजू में इंटू 10, इक्वेशन 1 के बाजू में इंटू 10, यानी इक्वेशन बन जाएगा x इंटू 10 यानी कि 10x माइनस 0.10 इंटू 10 यानी कि 1y, 60,000 इंटू 10 6 लाख। सेकंड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन रिमेन सेम, तो माइनस 0.20x प्लस y 50,000। ये y कैंसिल, तो देखो ये 10, ये दोनों का टोटल करना है। 10 माइनस 0.20, 10 माइनस 0.20 तो बचेगा कितना, 9.80x इज इक्वल टू 6,50,000। Therefore, x is equal to 6,50,000 divided by 9.8. Six six 327 66327 ये रुपीस है। देखो, और वही अमाउंट होगा जो हमने ऊपर, हाँ देखो x का अमाउंट था ना ट्रायल में 66327, यही अमाउंट आएगा। क्लियर सर? बोलो इक्वेशन बाकी है तो लखो, हाँ लखो लखो, जिसका बाकी था हाँ कंप्लीट करो। तो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो y का हमारा इक्वेशन क्या था, 50,000 प्लस 0.20x। तो 50,000 प्लस 0.20 या तो 20% x, बट x का आंसर तो मिल गया 327, ये 2 है 66327। तो 66327 का 20% वो हो जाएगा 13265, 13265। तो टोटल कितना हो जाएगा
63265. 265 63265 एंड अगर ऊपर आपने टेबल देखा होगा, देखो ये रहा 6326। हाँ, ये टेबल वापस आपको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, बट एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में बना एक ही सम, गलती से भी अगर ट्रायल एरर एंड इक्वेशन दोनों में पूछा तो वर्किंग दोनों करने के, और ये जो बना स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देने का, वहां पे ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देने का कि एज पर ट्रायल एरर एज वेल एज इक्वेशन, तो चलेगा, वहां पे दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ब्रैकेट में मेथड का नाम लिखना भूल गए, ब्रैकेट में अगर मेथड का नाम लिखना भूल गए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, इक्वेशन कुछ लोगों का लिख लो। क्लियर? आपने एब्सॉर्प्शन का लेक्चर देखा कि आज है? आई डोंट नो, याद नहीं। एब्सॉर्प्शन बाकी है ना अब्बास? हाँ सर. हाँ बस, तो एब्सॉर्प्शन इज ये लास्ट टॉपिक बस ये चैप्टर का, एंड वो नेक्स्ट यानी कमिंग वीक के अंदर उसके बैक टू बैक 2 लेक्चर है। हाँ, अभी किसी ने वो डाउट पूछा था, सम नंबर किसका, 24 का ना? हाँ सर. जहां पे दोनों में 10-10% था। स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके। 24 में किसको डाउट था? आई डोंट नो, जिसने अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले किसी ने, हाँ हाँ, ओके ओके ओके। देखो, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन रेडी था इसलिए मैंने वही ओपन किया है। ट्रायल एरर ही हमें सॉल्व करना था, ठीक है? तो देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इस डिपार्टमेंट का आंसर कितना था, ठीक है, 6000 एंड 25000, 6000 एंड 20000। अब देखो एस की लाइन में भी देखो, एस में से टी में कितना जाता है, ठीक है, 10%। एंड टी की लाइन में भी देखो, टी में से एस में कितना आता है, वो भी है 10%, दोनों में 10-10%। तो रूल की करना है, एंड लास्ट स्टेप पे टोटल किया है। तो ये अमाउंट हमने टोटल किया, इसका 10%, 25600 का 10% 2560, उसका 10% 256, उसका 10% 26, क्लियर? સર છેલ્લી 3 લાઈન છે જેનું ખબર ના પડે, તમારો અવાજ કપાઈ ગયો. ओके, ऐसे देखो ये 6000 जो है उसका 10% यहाँ पे गया, 600, क्लियर? इसका 10% તમારો અવાજ કટ થાય સર. हाँ वापस देखो,
હા હા હવે આવ્યો સર અવાજ. हाँ चलो, तो यहाँ पे ये जो 6,000 थे उसके 10% हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए 600, यानी टोटल कितना हो गया 25600. अब ये 25600 का 10% यहाँ पे गया 2560, 10% अगर इसका करोगे तो अब 2560 का 10% यहाँ पे गया 256, 256 का 10% करोगे तो 26 एंड उसका 10% यहाँ पे 3. बस अब आंसर आपका 0.3 होगा तो 1 रुपए से नीचे हमें जाना नहीं એટલે है. ફ્રેક્શન માં यानी નહીં લાવવાનો ને સર? ना फ्रैक्शन में नहीं जाना. ઓકે ओके चलो, अभी के लिए आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का टास्क. इसका मुझे इक्वेशन सॉल्व करके बताओ. कौन बताएगा? चलो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 24 का इक्वेशन बनाओ. छोटू स्टार्ट. सर कंटाळो આવે છે. इससे अच्छा तो सर आप होमवर्क दे देते. ज्यादा से ज्यादा सिर्फ नोट डन में नाम आता था और कुछ नहीं, बट बच्चे जाते थे. ये जो हा पाड़े खराब सारा लोगों से. इसका इक्वेशन बनाओ क्योंकि सॉल्व करने में मजा आएगी. दोनों 10-10% है इसलिए. और आंसर तो हमें पता ही है. एक्स की वैल्यू क्या आती है, सॉरी एस का आंसर आएगा 8586. एस इक्वल टू और टी इक्वल टू, या तो एक्स एंड वाई लिखोगे तो भी चलेगा, एस टी लिखोगे तो भी चलेगा, जिसको जो लिखना हो. प्रैक्टिस तो करो. तो आंसर नहीं लिखना है. प्राइमरी का आंसर ये है 6,000 एंड 25,000. हमें एस एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो खाली खाली हैंड रेस करो तो आई बनी है. सॉरी भी कराओ.
आएगी सर। 2 गुड, 3 4, कीप इट अप, कीप इट अप। क्योंकि 10 20 तो बहुत कर लिया है, सबके अंदर 10 10 10 हो ना तो मजा आती है। वो यहाँ पूछा है। डन सर। हमारा जब पेपर सेटर हो तो आउट पूछा है। हाँ, पांच लोगों का आंसर आया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन 8 9 मार्क्स ओनली। वो भी ज्यादा बोला, 7 मार्क के ही पूछते हैं नॉर्मली तो। चलो, जिसने सॉल्व नहीं किया कोई बात नहीं, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। आयुषी, Yes, sir. चलो सॉल्व कर रहा हो। अनम्यूट योर्स, हाँ अनम्यूट तो हो गया। अब आप सॉल्व कराओ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा? S is equal to हाँ, S इज इक्वल टू 6,000 plus प्लस 10% of T. यस 10% ऑफ T। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड, T T is equal to 25,000 plus 10% of S. ओके, नेक्स्ट S is equal to 6,000 plus 0.10 T. हाँ 0.10 T। एंड सेम वे T इक्वल टू 25,000 प्लस 0.10 S। नेक्स्ट स्टेप, S minus 0.10 T is equal to 6,000. ये हमने जो था 0.10 उसकी साइड चेंज की, यानी प्लस था हो गया माइनस। सेम वे T माइनस 0.10 S इज इक्वल टू 25,000। ओके, किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, पहले मैं वो S के नीचे T, S माइनस 0.10 T इज इक्वल टू 6,000। एंड यहाँ पे ये इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस 0.10 S प्लस T इज इक्वल टू 25,000। चलो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई 10 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.10 है, तो 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये T कैंसिल हो जाएगा। तो S इंटू 10, 10S माइनस T 60,000। सेकंड को हमने कुछ नहीं किया, इट्स रिमेन सेम, प्लस T अब देखो T तो ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल। अगर ये दोनों इक्वेशन का अगर आप टोटल करोगे तो 10 माइनस 0.10 9.90 S is equal to 85,000. Therefore, S is equal to 85,000 divided by 9.90। कितना आएगा? 8586 8586 8586। एंड एक मिनट मैं ऊपर से देखो, ये आंसर 8586। हाँ, लिख लो।
बस सेम वे, अगर एस की वैल्यू अगर आप टी में लिखो, टी का भी आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड। कुशाली તમને ઊંઘી જશે લાગે છે? હે कुशाली, बहुत नींद आ रही है? हाँ सर, बाहर एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, ના સર આજે ગરમ તો ગરમ। બિલકુલ ઊંઘ નહીં આવતી. नहीं? अरे वाह, वेरी गुड। એ તો चलो ખાલી एनीवे, કોસ્ટિંગ માટે, ઇન્કમ ટેક્સ માટે. बराबर। ये भगवान, इज्जत काढ़ी मारी। એવું इनकम કઈ टैक्स નહીં, માં જ ઊંઘ જમવા ના થઈ આવે। જાય. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बाकी मेरे तरफ से तो एंड, बाकी अपने इंडिविजुअल डाउट है क्लियर करके जाओ। कैसे बाकी? बाय बाय बाय, जय श्री कृष्ण। ओके, तो फाइनली मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। शिवानी एंड करना जो बेटी। Yes, sir.